Hello everyone, I'm Dr. Fariba Hamid, working as a consultant obstetrician and gynecologist at Capital International Hospital, Islamabad. Today we are going to discuss a condition known as polyhydramnios, जो कि मेडिकल टर्म है एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के इर्द गिर्द ज़्यादा होने की, और उर्दू में इसको बोलते हैं कि हमल के दौरान बच्चे के इर्द गिर्द पानी का ज़्यादा होना. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि ये इसके क्या कॉजेज़ हैं, पोलीहाइड्रामनियोस किसको बोलते हैं, what are the symptoms if what a pregnant lady faces, and what are the treatment options available for us. So let's get started. पोलीहाइड्रामनियोस का मतलब है कि हमल के दौरान बच्चे के इर्द गिर्द पानी का ज़्यादा होना, जो हमें अल्ट्रासाउंड की मदद से मालूम होता है. बाकायदा तौर पर अल्ट्रासाउंड से बच्चे के इर्द गिर्द का पानी मेजर किया जाता है, और अगर वो कोई ख़ास लेवल से ज़्यादा आ रहा हो तो उसको पोलीहाइड्रामनियोस लेबल कर दिया जाता है. Unfortunately, we do not find so many causes about it because 70% polyhydramnios remains idiopathic. Means कि 70% में इसकी पीछे कोई वजूहात नहीं सामने आती. The most common other than this is diabetes, जो एक सबसे बड़ी वजह है पानी ज़्यादा होने की, जो कि हमें अक्सर नज़र आती है. वो है कि हमल के दौरान शुगर हो जाना. जब हमल के दौरान शुगर ज़्यादा होती है तो वही वाली शुगर जो माँ की हमल के ज़्यादा शुगर होती है वही बेबी को ट्रांसफ़र होती है. बेबी ज़्यादा यूरिन पास करता है, बेबी के इर्द गिर्द ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड पैदा होना शुरू हो जाता है. अदर देन दैट, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़, फॉर एग्जांपल अगर ट्विन प्रेगनेंसीज़ हैं, ट्रिपलेट्स हैं, तो ऑफ कोर्स उसमें बेबी का वाटर ज़्यादा हो सकता है. देन देर आर सर्टन एनोमलीज़ जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि बेबी के इर्द गिर्द कोई गट का डिसऑर्डर हो, इंटेस्टाइन में कोई एनोमली हो, या बेबी की सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एनोमली हो, तो इसमें भी ऐसे वजूहात होती हैं कि पोलीहाइड्रामनियोस या बेबी के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा हो सकता है. देर आर सर्टन जेनेटिक डिसऑर्डर्स विच आर ऑल्सो लिंक्ड विद इंक्रीज एमनियोटिक फ्लूइड इन द प्रेगनेंसी. सो सिम्टम्स क्या हैं इसके? सिम्टम्स इसमें ऑफ कोर्स द मदर विल बी हैविंग इन अ बिग टमी, जो उनकी जो जिस्टेशनल एज है उससे ज़्यादा बड़ी टमी होगी, उनको उठने बैठने में डिस्कम्फर्ट होगा. शी में गेट शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, सांस बार बार फूलना. देन जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं जैसे कि लेग्स हैं, फीट है, उस पर एक्सेसिव स्वेलिंग होना शुरू हो गई. इसके अलावा देर के में भी प्री टर्म लेबर, यानी कि पहले से दर्दें आना, अभी लेबर से पहले जो प्री टर्म से पहले दर्दें आना उनको शुरू हो जाएं, या हल्की हल्की फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू हो जाएं. ये सारी अलामात पोलीहाइड्रामनियोस के साथ हो सकती हैं. देन डायग्नोसिस ऑफ कोर्स इट इज़ मेड बाय द अल्ट्रासाउंड, और सीरियल स्कैन्स हमें करने पड़ते हैं. मे बी यू विल हैव मोर फ्रीक्वेंट विजिट्स इफ़ यू आर डायग्नोस्ड विद दिस कंडीशन. ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं? ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल कॉज. फॉर एग्जांपल कि अगर आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर देखता है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा है तो इमीडिएटली उसके माइंड में सबसे पहले डायबिटीज़ आएगा एंड द एनोमली स्कैन एज वेल. सो अगर नहीं हुआ हुआ एनोमली स्कैन तो ही विल गेट इट डन, और अगर हुआ हुआ है और सब कुछ ठीक है देन यू विल गेट अ टेस्ट फॉर द डायबिटीज़ एज वेल टू चेक कि आपके सारे शुगर लेवल्स ठीक आ रहे हैं कि नहीं, कि वहाँ से डीरेंजमेंट तो नहीं है. अगर कोई शुगर भी नहीं है, कोई एनोमली भी नहीं है, और अगर कोई रिस्क फैक्टर नहीं नज़र आता तो इट इज़ लेबल्ड एज इडियोपैथिक, कि कोई सामने वजह नहीं आई. लेकिन देर आर सर्टन जेनेटिक फैक्टर्स विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट विद द रूटीन टेस्ट विच वी आर परफॉर्मिंग दीज डेज. देन अगर डिपेंड करता है कि एमनियोटिक फ्लूइड कितना ज़्यादा है. अगर माइल्ड है तो उसके सीरियल अल्ट्रासाउंड्स होंगे, आपको गाहे बगाहे देखते रहेंगे. अगर मॉडरेट या सिवियर है, या बहुत ज़्यादा वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है मदर के लिए, या प्रीटर्म लेबर कॉज कर रहा है, वक्त से पहले दर्दें आना शुरू हो रही हैं, तो उसमें हम ये ऐसा कर सकते हैं कि देयर आर सर्टन मेडिकेशन विच कैन बी गिवन टू रिड्यूस द फ्लूइड प्रोडक्शन. सेकेंडली एक और प्रोसीजर है जिसको एमनियो रिडक्शन कहते हैं. उसमें एक नीडल पास करते हैं मदर की टमी से बेबी के अंदर, उसके बाद उस नीडल के थ्रू हम वो एक्सेसिव फ्लूइड निकाल देते हैं. जब वो एक्सेसिव फ्लूइड निकल आता है तो उससे काफ़ी सिम्टम रिलीफ आपको मिल जाता है. then of course we have to treat the underlying conditions and we should try to dig out at our maximum कि क्या cause कर रहा है polyhydramnios so that we have a directed treatment available for it.
देन वैसे आपके लिए अगर कोई आपको ये आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर कहे या गायनेकोलॉजिस्ट आपको बताए कि आपका बेबी के इर्द गिर्द पानी ज़्यादा है, यू डू नॉट नीड टू पैनिक, डू नॉट वरी. ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू मेक सर्टन टेस्ट फॉर यू टू डन. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम थोड़ी सी ज़रूर करते हैं, ख़ासतौर पे माइल्ड वालों के लिए, कि एक तो ड्रिंक टू योर थर्स्ट वन थिंग, एंड बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज ना करें, हेल्दी डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल रखें. और अगर सीवियर स्वेलिंग हो जाती है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, देन इमीडिएटली रिपोर्ट टू योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. And thank you so much, hope you liked the video, and if you have any questions or concerns, then please reach out to us. Thank you so much.